20 ने यह बताया कि जनता दल यूनाइटेड का जनाधार अब पूरी तरह से खिसक रहा है। सवर्ण वोटर अब जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं करेगा, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे या फिर बीजेपी के साथ रहे। वो इस बात को समझ गई है कि बिहार की राजनीति में अपने गिरते कद को बचाना है तो सवर्ण समाज के वोटरों को भी अब अपने साथ लेकर चलना होगा। कभी एक समय था जब राजपूत के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा जनता दल यूनाइटेड में लगा करता था, चाहे प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज के पूर्व सांसद, आनंद मोहन राजपूतों के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अगर भूमिहारों के नेता अनंत सिंह हैं तो राजपूतों के नेता आनंद मोहन हैं। जो पुरानी गलतियां जनता दल यूनाइटेड की हुई हैं, जो राजपूत समाज का बड़ा बड़ा वर्ग उनके साथ था जो छोड़ चुका है, अब उसे लुभाने की कोशिश, उन्हें बुलाने की कोशिश हो रही है। भूरा बाल यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इसमें भूमिहार, ब्राह्मण और लाला जो हैं वो बीजेपी के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आते हैं। भूमिहारों को अपने तरफ करने के लिए तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि भूमिहारों से उनका जो पाला है वो 36 का आंकड़ा है, यानी मुश्किल बहुत ज़्यादा है। इसलिए उस पर अपना समय खत्म करने से अच्छा है कि जो नेता पहले हमारे साथ थे, खासकर राजपूत, उनको अपने पाले में किया जाए। कोशिश खूब कर रही है जनता दल यूनाइटेड की किसी प्रकार से अब राजपूत वोटरों में सेंधमारी की जाए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों से जितने भी राजनीतिक दल उभरे, सभी ने खासकर की पिछड़ी वर्ग की जातियों के वोट लेने के लिए राजनीति किया और जो नेता भी उभरे इन्हीं जातियों से आए, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर नीतीश कुमार हो। लेकिन 2020 के बाद से काफ़ी सारी चीज़ें बदली और अब अग्रणी जातियों के वोट को अपने तरफ लुभाने के लिए राजनीति भी शुरू हो गई है। कल जनता दल यू के द्वारा राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजपूत नेताओं का जमावड़ा होगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजमोहन तिवारी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव सामने है। जनता दल यू के द्वारा महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पटना में काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, काफ़ी तरह से मार्केट एडवर्टाइजमेंट उसका हो रहा है। क्या इसको कैसे देखिएगा? देखिए, अब कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इस प्रकार का आयोजन कर रही है तो उसकी नज़र 24 और 25 पर ही होगी। चाहे बात आप जेडीयू की करिए, आरजेडी की करिए या बीजेपी की करिए। अब सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन कर बड़े स्तर पर किसको लुभाने की कोशिश में लगी है? क्या लुभाने की कोशिश में लगी है तो उसमें कामयाब भी हो पाएगी? आपने कहा कि राजपूत नेताओं का जमावड़ा होने वाला है, यानी राजपूत नेताओं की ताकत जनता दल यूनाइटेड दिखाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं अब वो इस बात को समझ गई है कि बिहार की राजनीति में अपने गिरते कद को बचाना है तो सवर्ण समाज के वोटरों को भी अब अपने साथ लेकर चलना होगा। बिहार की राजनीति की जब हम बात करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ की राजनीति पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के इर्द गिर्द ही पिछले 3 दशक से घूम रही है। नेता भी वही उभरे, चाहे लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर नीतीश कुमार हो। 3 दशक से इन्हीं का राज है और यही सत्ता के मुखिया बने हुए हैं। लेकिन 2020 के चुनाव ने बहुत कुछ बदल दिया। 20 ने यह बताया कि जनता दल यूनाइटेड का जनाधार अब पूरी तरह से खिसक रहा है। सवर्ण वोटर अब जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं करेगा, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे या फिर बीजेपी के साथ रहे। अब तक बीजेपी के साथ होने से उनको वोट मिला, लेकिन 20 में नहीं मिला। परिणाम यह हुआ कि बड़ी पार्टी की भूमिका में रहने वाली जनता दल यूनाइटेड खिसककर तीसरे नंबर पर आ गई। बीजेपी उससे डबल सीट कहिए कि एक तरह से लेकर आ गई और इसका जो सबसे बड़ा कारण जेडीयू मानती है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मानते हैं, वो है चिराग मॉडल। अब सवाल है कि चिराग मॉडल ने जनता दल यूनाइटेड को नुकसान कैसे पहुंचाया। आप 2020 के चुनाव को देखा होगा आपने या फिर दूसरे किसी ने, तो वो सभी जानते हैं कि चिराग ने प्रत्याशी वहीं उतारे जहां जेडीयू उम्मीदवार उतरे थे। सवर्णों ने बीजेपी को तो वोट किया, लेकिन
जब बारी आई जेडीयू को वोट करने की तो उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार को तवज्जो देने से ज्यादा चिराग के उम्मीदवारों को तवज्जो दिया। और चिराग के उम्मीदवार जो हैं अच्छे खासे वोट लेकर आए। उसमें कई ऐसे थे जो बीजेपी के नेता हुआ करते थे लेकिन टिकट लेकर चिराग की पार्टी से मैदान में उतर गए थे। खामियाजा जेडीयू ने भुगता। लेकिन केवल यही एक खामियाजा नहीं था जेडीयू के तीसरे नंबर पर पहुंचने का। इसके अलावा जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड ने सवर्णों की अनदेखी की, सवर्ण नेताओं को छोड़ दिया, उनका साथ नहीं लिया, कितनों का पत्ता काट दिया, टिकट काट दिया, ये भी बताता है कि अब सवर्ण नेताओं को अपने पाले में कर अपने राजनीतिक परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड कर रही है। अब बात बिहार की राजनीति की है और सवर्ण जाति की है तो उसमें जो चर्चा चलती है सवर्णों की सांकेतिक भाषा में वो है भूरा बाल, यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। इसमें भूमिहार, ब्राह्मण और लाला जो हैं वो बीजेपी के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि उनके वोट बैंक में सेंधमारी करना जनता दल यूनाइटेड के लिए आसान नहीं है, चाहे आरजेडी के लिए भी आसान नहीं है। ऐसे में अब जनता दल यूनाइटेड की नजर जाती है राजपूत वोटरों पर। राजपूत वोटर कभी भी एकजुट बीजेपी को वोट नहीं किए हैं। आरजेडी को भी किए हैं, जेडीयू को भी किए हैं, बीजेपी को भी किए हैं। कभी एक समय था जब राजपूत के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा जनता दल यूनाइटेड में लगा करता था, चाहे प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज के पूर्व सांसद, उसके बाद बात करिए आनंद मोहन की जो अभी जेल में हैं, प्रभुनाथ सिंह भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, चाहे स्वर्गीय नरेंद्र सिंह की जो कि सुमित सिंह के पिताजी हैं, अब वो तो रहे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता था कि ये लोग बड़े बड़े जो राजपूत नेता हैं वो बीजेपी नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड में थे और इनके बदौलत जनता दल यूनाइटेड को वो चुनावों के दौरान बहुत फायदा होता था। राजपूत वोटर इनके वजह से इंटैक्ट होकर वोट करते थे। लेकिन अब 2020 का जैसे ही चुनाव आया परिस्थितियां बदल गईं। आनंद मोहन राजपूतों के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अगर भूमिहारों के नेता अनंत सिंह हैं तो राजपूतों के नेता आनंद मोहन हैं। जो नीतीश कुमार पर कई बार उन्होंने आरोप भी लगाया, लेकिन 20 से पहले उन्हीं के साथ थे। लेकिन जैसे ही 2020 का विधानसभा चुनाव आया, आनंद मोहन को लगा कि नीतीश कुमार केवल उनके साथ छल कर रहे हैं, जबकि बात हुई थी कि आप यानी कि आनंद मोहन जेडीयू को सपोर्ट करेंगे तो इनकी जो सजा है वो खत्म हो चुकी है। अगर तो जेल से रिहाई के लिए कैबिनेट से जो मंजूरी है वो दी जाएगी अच्छे बर्ताव के लिए, या जो भी बातें हैं, उम्र कैद की वो सजा काट रहे हैं। देखा आनंद मोहन ने कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो उन्होंने 20 के चुनाव में अपने परिवार को कहा कि आप आरजेडी में चले जाइए और उनकी पत्नी लवली आनंद या उनके बेटे चेतन आनंद भी आरजेडी के टिकट पर ही 20 का चुनाव लड़े। पत्नी तो हार गई लेकिन बेटे चेतन आनंद विधायक हैं अभी। ऐसे में जो बात एक और करें प्रभुनाथ सिंह की तो उनका भी परिवार अब आरजेडी में है। उनके भाई केदार सिंह बनियापुर से आरजेडी के विधायक है। यानी कि एक समय था जब नीतीश कुमार के साथ राजपूत नेताओं का, बड़े बड़े राजपूत नेताओं का जमावड़ा हुआ करता था, अब नहीं है। और एमएलसी जो संजय सिंह अभी जेडीयू के हैं, जो इस पूरे महाराणा प्रताप स्मृति समारोह के कर्ता धर्ता हैं, वो भी राजपूत समाज से आते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए लगभग 1.5-2 महीने से पूरे बिहार भर में घूम घूम कर मेहनत कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे राजपूत नेताओं को जोड़ने की, साथ ही साथ बीजेपी से उनको तोड़ने की। कई बार हमने उनके जनसंवाद यात्रा में ये देखा कि किस प्रकार से राजपूतों के बीच जो भाषण चल रहा था उसमें राजनाथ सिंह के नाम का उपयोग किया गया। ये कहा गया कि बीजेपी जो है उनको बेइज्जत कर रही है। दूध में से जिस प्रकार से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राजनाथ सिंह को किनारे करने का पूरा प्लान बनाया है, हालांकि अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। तो एक बात तो तय है कि अपने जो पुरानी गलतियां जनता दल यूनाइटेड की हुई हैं, जो राजपूत समाज का बड़ा बड़ा वर्ग उनके साथ था जो छोड़ चुका है, अब उसे लुभाने की कोशिश, उन्हें बुलाने की कोशिश हो रही है और इसके लिए वो महाराणा प्रताप का स्मृति समारोह मना रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार मनाया गया है, कोरोना काल में नहीं भी मन सका है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा
कि इनके इस महाराणा प्रताप स्मृति समारोह में आता कौन कौन नेता है, किनका जमावड़ा लगता है, कितनी भीड़ जुटती है, नीतीश कुमार उसमें क्या कहते हैं, जो अन्य नेता आएंगे वो क्या कहेंगे, टिकटों के बंटवारा में जिस प्रकार से गलतियां जेडीयू से हुई है, उसने कहा है कि आगे इन गलतियों को हम अपना तरफ से रोकने की कोशिश करेंगे और जो भी नाराजगी रही है हम उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। सुमित सिंह चकाई से विधायक है निर्दलीय, उनका टिकट काटा गया, उनको नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, जीत गए तो नीतीश कुमार ने अपने साथ ले लिया, समर्थन दिलवाकर और मंत्री भी बना दिया। कोशिश खूब कर रही है जनता दल यूनाइटेड कि किसी प्रकार से अब राजपूत वोटरों में सेंधमारी की जाए। देखिए आरजेडी के पास तो अब बहुत राजपूत नेताओं का एक फौज तैयार है। शाहाबाद में किस प्रकार से उनकी जीत 2020 में हुई वो हमने देखा, चाहे बात जगदानंद सिंह की करें, चाहे पूर्व सांसद स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की करें, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड में राजपूत नेताओं की हम लिस्ट देखते हैं तो अब उसमें बड़े बड़े नाम गायब हैं, खासकर वो नाम जो वोटरों को अपने तरफ खींच ले, जिसमें एक संजय सिंह एमएलसी जो है वो राजपूत नेता नजर आते हैं, राज्यसभा सांसद जो हैं हरिवंश नारायण सिंह वो नज़र आते हैं, इसके अलावा दिनेश सिंह जो कि मुजफ्फरपुर से एमएलसी हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितने तादाद में ये अपने वर्ग को इन जेडीयू की तरफ खींच पाएंगे, सवाल ये उठता है। ऐसे में अब सवर्णों की राजनीति जो है वो बिहार में धीरे धीरे उभार लेते नजर आ रही है। तेजस्वी यादव A to Z की बात करने लगे, परशुराम जयंती में जाते हैं, वहाँ पर लोगों से कहते हैं कि हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, आपका विश्वास जीतने आए हैं। इसके अलावा जब स्थानीय निकाय कोटे के तहत एमएलसी चुनाव होता है तो भूमिहार राजपूतों पर वो बड़ा दांव खेलते हैं, उनको फ़ायदा भी होता है। यानी कि अब ये जो नेता है ये समझ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अगर सत्ता को बचाए रखना है, लड़ाई में रहना है, तो सवर्णों को भी साथ लेना होगा। अब एमवाई समीकरण, दलित महादलित पिछड़ा के समीकरण भर से काम नहीं चलेगा, इसलिए भूमिहारों को अपने तरफ करने के लिए तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि भूमिहारों से उनका जो पाला है वो 36 का आंकड़ा है, यानी मुश्किल बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस पर अपना समय खत्म करने से अच्छा है कि जो नेता पहले हमारे साथ थे, खासकर राजपूत, उनको अपने पाले में किया जाए। अब देखिएगा कि कल जब जमावड़ा लगेगा तो इसका कितना असर देखने को मिलता है। चर्चा है कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ने की भी बात चल रही है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा उनकी पूरी हो गई है, तो नीतीश कुमार जो हैं हो सकता है कि इस बार कैबिनेट से मुहर लगा दे, अच्छे बर्ताव के तहत उनको जेल से रिहाई मिले। पिछले दिन पैरोल पर बाहर आए थे, हमने देखा था, बेटे की उनकी बेटी की सगाई थी, बेटे की भी शादी होने वाली है, बेटी की भी शादी होने वाली है। ऐसे में अगर आनंद मोहन के ऊपर इतना बड़ा दांव खेला जाएगा, इसका मतलब है कि राजपूत नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश है। जो नतीजे क्या आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन रणनीति साफ है कि राजपूत समाज को एकजुट करके आरजेडी और जेडीयू अपने पास रखे। अगर आगे महागठबंधन रहा तो राजपूत नेता एकजुटता के साथ महागठबंधन के साथ रहें, महागठबंधन के को वोट करें। अगर नहीं भी रहा तो जनता दल यूनाइटेड कम से कम अपने कद को ऊपर करने में तो कामयाब हो पाएगी। अब देखिए कल क्या होता है। चलिए कल देखना होगा जिस प्रकार से जनता दल यू के द्वारा महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उसमें राजपूत नेताओं का जमावड़ा हुआ, कौन कौन पहुंचेंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे, पूरा दृश्य भी दिखाएंगे। फिलहाल के इतना ही, बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।